हापुड़ में एक युवक की मौत के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नोएडा में नौकरी करने वाले 40 वर्षीय मोहित शर्मा के लापता होने, अस्पतालों में उपचार के दौरान पहचान न होने और बाद में हुई मौत के मामले ने पुलिस की संवेदनशीलता और कार्रवाई को लेकर बहस छेड़ दी। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। प्रथम दृष्टया घटना सड़क दुर्घटना प्रतीत होती है। मोहित शर्मा 8 जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे। अगले दिन परिजनों ने हापुड़ नगर कोतवाली में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई। परिवार का आरोप है कि गुमशुदगी दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने तत्काल प्रभावी कार्रवाई नहीं की। परिजनों के मुताबिक जब पुलिस से कोई मदद नहीं मिली तो उन्होंने स्वयं मोहित की तलाश शुरू की। 10 जुलाई को सरस्वती अस्पताल पहुंचने पर वहां मौजूद गार्ड से जानकारी मिली कि एक अज्ञात घायल युवक को भर्ती कराया गया था, जिसकी पहचान बाद में मोहित शर्मा के रूप में हुई। इसके बाद उन्हें सरस्वती अस्पताल से रामा अस्पताल, फिर जिला अस्पताल और वहां से मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। परिजनों का कहना है कि जब तक वो मोहित तक पहुंचे उनकी हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी और वो वेंटिलेटर पर थे। बाद में बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली ले जाया गया था, लेकिन रास्ते में एम्बुलेंस में ही उनकी मौत हो गई। मृतक के भाई तरुण शर्मा ने आरोप लगाया कि ये केवल सड़क हादसा नहीं बल्कि लूट के बाद हत्या का मामला है। उनका कहना है कि मोहित का मोबाइल फोन और पर्स अब तक बरामद नहीं हुआ, जिससे घटना को लेकर संदेह और गहरा गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस ने गुमशुदगी की सूचना को गंभीरता से नहीं लिया, समय रहते अस्पतालों में जानकारी जुटाने या वाहन के आधार पर पहचान करने का प्रयास भी नहीं किया। परिजनों का कहना है कि यदि पुलिस गुमशुदगी दर्ज होने के तुरंत बाद वायरलेस संदेश प्रसारित करती, अस्पतालों के एक्सीडेंट रजिस्टर की जांच करती या स्कूटी के पंजीकरण के आधार पर समय रहते कार्रवाई करती तो संभव है कि मोहित को समय पर इलाज मिल जाता। परिजनों के विरोध और आक्रोश के बाद पिलखुआ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस पूरे प्रकरण पर अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि पिलखुआ क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक राहगीर घायल हुआ था और उसे अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने कहा कि परिजनों की तहरीर के आधार पर हत्या और अपहरण से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एएसपी ने यह भी बताया कि मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मोहित शर्मा अपने पीछे पत्नी, 9 वर्ष के एक बेटे और 6 महीने के एक मासूम बच्चे को छोड़ गए। इस घटना के बाद परिवार गहरे सदमे में है और निष्पक्ष जांच के लिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए मांग कर रहा है। सर, एक युवक मोहित शर्मा की मृत्यु हुई है, क्या पूरा मामला है, क्या लापरवाही पुलिस की तरफ से हुई, क्या? देखिए, ये 8 जुलाई की घटना है। इनकी गुमशुदगी, मोहित जी की गुमशुदगी इनके भाई तरुण ने थाना कोतवाली नगर पर लिखवाई थी कि इनके ब्रदर नोएडा में काम करते हैं और वहाँ से वापस आ रहे थे और उसके बाद उनको पता नहीं चला है। इस गुमशुदगी की जांच हो रही थी। इस दौरान जो है जानकारी हुई कि एक एक्सीडेंट जो कि पिलखुआ क्षेत्र में हुआ था और राहगीर के द्वारा उस व्यक्ति को भर्ती कराया गया था। 2 अस्पतालों में अलग अलग भर्ती कराया गया। ये जब दोनों चीज़ें लिंक हुई तो जानकारी हुई कि ये मोहित शर्मा नामक व्यक्ति हैं और इसमें फिर इनके परिजनों ने ये एक तहरीर दी थाना पिलखुआ, जिसमें बताया कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने इनका अपहरण करके इनकी हत्या कर दी है। इस संबंध में तुरंत ही घटना की गंभीरता को देखते हुए एक अभियोग थाना कोतवाली पिलखुआ पर पंजीकृत किया गया। प्रथम दृष्टया ये एक्सीडेंट का मैटर लग रहा है, जो अभी तक साक्ष्य आए, जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है या जो, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जो कि परिवार ने इंगित किए हैं अपनी एफआईआर में, तो हमने उसके संबंध में विवेचना हम कर रहे हैं गहराई से। इसमें थाना पिलखुआ के कुछ कर्मचारियों की प्रथम दृष्टया कुछ लापरवाही भी प्रतीत हुई है, जिनको लाइन हाजिर किया गया है और इसकी विवेचना पूरे गंभीरता के साथ की जा रही है। सर, जो परिजन है वो गुमशुदगी कराने नगर कोतवाली गए, बताया जा रहा है उनके साथ वहाँ भी अपराध की गई। जी हाँ, ये आपने मुझे बताया है, ये जानकारी में आया। अगर इस प्रकार की कोई बात हुई है तो इसके बारे में भी जो है हम गहनता से जांच कराएंगे और यदि किसी का दोष है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं इसके साथ साथ इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि कोतवाली नगर ने गुमशुदगी लिखने के बाद में इस पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई करी थी और प्रथम दृष्टया संलिप्तता, इसमें लापरवाही पिलखुआ के कुछ 2 कर्मचारीगण की जो जानकारी में आई है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। और जो भी मोहित शर्मा है उनके मोबाइल और पर्स भी बरामद नहीं हुए हैं। हाँ, ये भी जो है हमारी विवेचना का एक अंग है, इसकी भी तलाश की जा रही है। और मैं दोबारा कहूँगा कि प्रथम दृष्टया ये एक्सीडेंट के साक्ष्य इसमें है, लेकिन इसमें और गंभीरता से गहनता से जानकारी करेंगे और जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त है उनके विरुद्ध ठोस वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आप एसपी कार्यालय पहुंचे हैं, आपके भाई की डेथ हुई थी, क्या पूरा प्रकरण है, क्या आरोप है? सर, पूरा प्रकरण इस प्रकार है। मेरा भाई 8 तारीख की शाम से लापता था, ड्यूटी से घर आ रहा था, पिलखुआ से लापता हुआ है। हमने पूरी रात 8 तारीख को ढूंढा। सुबह मेरी भाभी
और मेरी बहन हापुड़ कोतवाली जाते हैं। सुबह से शाम तक बिठा कर रखा, रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। कोतवाल साहब का ये कहना था कि अपने दोस्तों के साथ में मज़े ले रहा होगा। मैं सुबह से शाम तक अपने भाई, ये मनीष चौहान जी। उसके बाद में सर मैं पिलखवा कोतवाली गया हूँ, चिजारसी चौकी गया, हर जगह अपने भाई की तलाश करी है, बट मेरे भाई का कुछ पता नहीं चला। 10 तारीख की शाम को मुझे पता चलता है कि मेरे भाई को संदिग्ध परिस्थिति में किसी ने सरस्वती में एडमिट कराया था 8 तारीख की शाम को। उसको वहाँ से रामा मेडिकल भेजा गया, वहाँ पर अज्ञात में एंट्री रखी गई। उसके बाद में दस्तोई हॉस्पिटल भेजा गया, उसके बाद में मेरठ मेडिकल भेजा गया। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, बट पुलिस को कुछ पता नहीं चला। पुलिस वालों की लापरवाही की वजह से मेरे भाई की जान गई है और मुझे शक है कि पुलिस भी इस पूरे प्रकरण में शामिल है। कोतवाल साहब का क्या कहना था? कोतवाल साहब का ये कहना था कि ढूंढ रहे हैं, अभी लोकेशन निकलवाएंगे उसकी। आप अपने क्षेत्र की चौकी गए थे क्या? हाँ जी गए थे, गौरवराज थे दरोगा, वो हमारे साथ गए थे, बट मुझे टोल की रिकॉर्डिंग चेक करा के रास्ते से छोड़ के आगे बोले दूसरे साइड की अपने आप चेक कर लो। हाँ जी। पिलखवा कोतवाली में क्या हुआ? पिलखवा कोतवाल में गया था, उन्होंने सर कुछ नहीं करा, बोला अगर हापुड़ कोतवाल वाले कुछ करेंगे तो हम उनकी हेल्प करेंगे। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया है? एसपी साहब ने ये बोला है कि मामला मेरे संज्ञान में आया है, टीम गठित की गई है, जो भी सहायक मदद होगी वो मैं दूंगा। जांच बैठाने के लिए बोला है सर। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।